हेलो वत्सा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं नए अंदाज के साथ में। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन अध्याय होता है, जिस अध्याय का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अध्याय नंबर 3 संधारित तथा धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब अध्याय होने वाला है। इस अध्याय के हर एक टॉपिक के बारे में बच्चों यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन कराने वाले हैं। साथ ही बच्चों, आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में जड़ के साथ में निचोड़ के साथ में समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन अध्याय होने वाला है, जिस अध्याय का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अध्याय नंबर 3 संधारित तथा धारिता। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इस अध्याय के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इन्हीं टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालक तथा विद्युत रोधी, अथवा बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, पैरा वैद्युत कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। इसके बाद बच्चों, अगर हम बात करते हैं इस अध्याय के दूसरे टॉपिक के बारे में, तो दूसरा टॉपिक बच्चों यहाँ से हमारा होता है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसके दूसरे टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है और बच्चों हमारा क्लोज इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इन सभी टॉपिकों के बारे में बेसिक के साथ में जड़ के साथ में आप सभी लोग को समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं जब बच्चों हम टॉपिक की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत धारा की अवधारणा तथा परिभाषा। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर हम बात करेंगे कि वैद्युत धारा का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। इन सभी टॉपिकों के बारे में बच्चों हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर बच्चों हमारा क्या होता है, कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है और उसके अंदर में अगर बच्चों हम क्या करते हैं, किसी आवेश को रख देते हैं तो उसके अंदर में कितना चालक होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो बच्चों एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर हम किसी के अंदर में कोई आवेश रख देंगे तो वो आवेश बच्चों क्या होगा, उसके अंदर में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारी एक स्टील की बोतल आती है, जिसमें बच्चों आप सभी जानते हैं हमारी मिल्टन की बोतल आती है या बच्चों आप कहते हैं सेलो की बोतल आती है। तो जब आप उसमें क्या करते हैं, ठंडा पानी भर देते हैं तो वो ठंडा ही रहता है, बच्चों जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो उसी बोतल को बच्चों हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड बोतल कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम इस टॉपिक में बात करेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में कि बच्चों यहाँ पर अगर हम कोई आवेश किसी एक बंद बॉडी के अंदर रखेंगे तो उसमें चालक की धारिता कितनी होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट के साथ में, बेसिक पॉइंट के साथ में सिखाने वाले हैं। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से हमारा होता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, ये हमारा आज का सबसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्थितिज ऊर्जा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करके आ रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर हम अगेन बात करेंगे कि अगर हम धारिता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में, जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में बताने वाले हैं। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अध्ययन करेंगे कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, यू से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा CV²,
पर। तो इस फॉर्मूले के निगमन के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हम बात करने वाले हैं, जहां पर बच्चों आप सभी जानते हैं सी हमारा क्या होती है, धारिता होती है, और वी बच्चों हमारा क्या होता है, विभव होता है। तो इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कहते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम इस फॉर्मूले के बारे में निगमन करने वाले हैं, और साथ ही बच्चों हम इस फॉर्मूले के हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में सिखाने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है, जहाँ पर बच्चों हमारा लिखा गया है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम क्या करते हैं, कोई हम दो चालक आवेश लेते हैं और उन दोनों को बच्चों हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो उसमें बच्चों आवेशों का जो हमारा आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार से होता है, उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 6, जिसमें बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। तो बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि अगर हम दो आवेशित चालक को आपस में जोड़ देंगे तो उनमें आवेश का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को सिखाने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है चालक की धारिता पर निर्भरता। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा चालक होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा चालक होता है वो आकार पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, और साथ साथ बच्चों क्या होता है, उसकी साइज पर डिपेंड करता है कि उसका साइज यहाँ पर किस प्रकार से होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा चालक होता है वो मुख्यतः 3 चीज़ पर निर्भर करता है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा संधारित्र, जो बच्चों इस चैप्टर की जान होने वाला है। इसी चैप्टर में बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे संधारित्र के बारे में, और यही बच्चों जो हमारा संधारित्र है ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होने वाला है, और इसी के ऊपर पूरा बच्चों हमारा टॉपिक चलने वाला है। तो संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में, ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में आप सभी लोग को सिखाने वाले हैं कि संधारित्र बच्चों हमारा होता क्या है। अगर बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात करेंगे संधारित्र हमारा होता क्या है, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पंखा होता है उस पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है वो बच्चों क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को इसका फिगर दिखाता हूँ, 2 मिनट बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर वेट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पंखे में लगा होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, जनरल भाषा में यहाँ पर कंडेंसर कहते हैं। तो बच्चों वो कंडेंसर कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल बच्चों हमारे कैसा होता है, पॉजिटिव, एक कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, करंट को स्टोर करते हैं, और ये करंट को बच्चों क्या करता है, पहले स्टोर कर लेता है, उसके बाद में झटके के साथ में करंट को बाहर निकालता है। तो बच्चों यहाँ पर जो करंट को स्टोर करने का काम होता है इसी को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और जैसे बच्चों यहाँ से करंट बाहर निकलती है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से बेसिक के साथ में, मजबूती के साथ में समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोग को सबसे पहले मिलती रहे। तो बच्चों यहाँ पर इसी संधारित्र को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसे हम कैपेसिटर कहते हैं, जो बच्चों इसका इंग्लिश नाम होता है, और हिंदी में बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और इसको बच्चों आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, जो पंखे में बच्चों नॉर्मल यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इसी से संबंधित, यहाँ पर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिसमें बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे संधारित्र की धारिता। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर कर लेते हैं तो चार्ज बच्चों किस तरीके से बहता है, किस तरीके से चलता है, इसके बारे में बच्चों हम इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर बात करने वाले हैं संधारित्र की धारिता में। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे संधारित्र में तो बच्चों हमारी 2 प्लेट होती है, एक प्लेट बच्चों हमारी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर फटाफट बच्चों मानते हैं कि ये हमारी क्या है, एक रेड मार्कर है, इसको बच्चों मानते हैं हमारी पॉजिटिव प्लेट है, और ये बच्चों हमारी क्या है, निगेटिव प्लेट है, जिसको बच्चों यहाँ पर ब्लू मार्कर कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हमारा प्लेट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होता है, चालन का आपस में प्रवाह होता है। तो बच्चों चालन का प्रवाह किस तरीके से होता है, उसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इन समांतर प्लेटों के बारे में हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से बनती हैं समांतर प्लेट के अंदर में, और किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर आपस में प्रवाहित होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग ये भी जानते हैं, जस्ट इसके अध्याय नंबर 1 में आप सभी लोग अध्ययन किए हैं कि अगर हम संधारित्र में जो हमारा प्लेट होता है उसमें जो
हमारी जो एक प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट हमारी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं पॉजिटिव है और ये प्लेट हमारी कैसी है, निगेटिव है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में अध्ययन किया है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो उसके लिए बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा फॉर्मूला चलता है E इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान बच्चों क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूले के बारे में बच्चों आप सभी लोगों ने हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो बच्चों जब हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। अगर बच्चों आप सभी लोगों ने अभी तक अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो बच्चों आप सभी लोग चैप्टर के अंदर में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो ऐसे बच्चों आप सभी लोग को हर एक अध्याय का यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में बच्चों आप सभी लोग जा करके हर एक वीडियो को अच्छी तरह से मजे के साथ में और बेसिक के साथ में आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों इन सभी फॉर्मूलों के बारे में आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, दो समांतर प्लेटें होती है तो उनके बीच में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उसके लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग बेसिक के साथ में अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों इसके बाद हम धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर परावैद्युत होता है ये बच्चों हमारी क्या होती है, कुचालक होती है। जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं हमारी कोई प्लास्टिक की चीज़ हो गई या बच्चों हमारी लकड़ी हो गई, कोई हमारा गुटका हो गया। तो जब हम क्या करेंगे इस समांतर प्लेट के बीच में कोई भी बच्चों हम क्या करते हैं परावैद्युत रख देते हैं जिसको बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो इस पर क्या इफेक्ट होगा, इसके इफेक्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य कि बच्चों यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो इसमें क्या कार्य होता है, इस कार्य के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट आप सभी लोग को जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में समझाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक बच्चों हमारा और ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है जिस टॉपिक का नाम है परावैद्युत का ध्रुवण। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम समांतर प्लेट के बीच में इस तरीके से कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो बच्चों ये जो हमारी प्लेट होती है पॉजिटिव होती है और जो हमारी दूसरी प्लेट होती है बच्चों कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो बच्चों जैसे हम परावैद्युत माध्यम को रखते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी प्लेट है इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो बच्चों ये जो हमारा परावैद्युत माध्यम होता है इसकी वजह से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, इधर साइड में जो हमारी प्लेट होती है वो निगेटिव होती है तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज होता है प्लस का जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यही जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ पर आना और जाना होता है इसी को बच्चों क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण बच्चों आप सभी जानते हैं कि एक प्लेट हमारी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट बच्चों हमारी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो जब हम क्या करेंगे इसके बीच में परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो एक जगह बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव जहाँ पर हमारा होगा प्लेट वहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा परावैद्युत में, और जो बच्चों हमारी दूसरी प्लेट होती है वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो हमारा परावैद्युत माध्यम होता है उसके साइड बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक के साथ में सिखाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी नॉर्मल टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों इस टॉपिक के बारे में जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में सिखाने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा अगला टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। तो बच्चों यहाँ पर हम इस टॉपिक के बारे में, थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें बच्चों हम अगर बात करते हैं संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। तो बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर संधारित्र रख देंगे तो इस पर आवेश का क्या इफेक्ट होगा, आवेश यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस थ्योरेटिकल टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये दोनों हमारे क्या होते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है और इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से हमारा होता है 16 नंबर टॉपिक, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम संधारित्र के अंदर में बच्चों क्या करते हैं परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, उन इफेक्ट के बारे में हम अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ में, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारी दो प्लेट होती हैं ये दोनों प्लेट कैसे होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होती है। तो इसके बीच में अगर बच्चों हम क्या करेंगे इस तरीके से इंसर्ट करा देते हैं कोई परावैद्युत माध्यम। तो बच्चों या तो हमारा जो परावैद्युत माध्यम होता है ये क्या करता है, इसके अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देगा या तो बच्चों क्या करेगा, घटा
हटा देगा, दो में से एक ही काम करता है। तो बच्चों हम इन इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम क्या करते हैं संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव देखना चाहेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। या तो बच्चों क्या होती है धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता क्या होती है घट जाती है। दो में से एक ही कंसेप्ट यहाँ पर आपस में होने वाला है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले कंसेप्ट के बारे में। तो अगला बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक होगा, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया और ये टॉपिक बच्चों हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक नंबर चला था 16 और यहाँ पर 17 और यहाँ पर हमारा 18 और 19 और 20, ये सभी टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन सभी टॉपिकों के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में, निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को हम बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अगला यहाँ से हमारा टॉपिक होता है 17 नंबर, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी क्या होती है समांतर प्लेट होती है और इनके बीच में जो हम क्या करते हैं कोई भी परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो हम परावैद्युत माध्यम यहाँ पर रखेंगे बच्चों हमारा आंशिक रूप से होगा। आंशिक का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर कुछ भाग क्या होगा यहाँ पर परावैद्युत का होगा और कुछ भाग बच्चों क्या होगा यहाँ पर परावैद्युत का नहीं होगा। मींस बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे परावैद्युत माध्यम को रखेंगे और कुछ देर के लिए बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर परावैद्युत माध्यम को नहीं रखेंगे। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं आंशिक रूप कहते हैं। तो बच्चों इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टॉपिकों के बारे में जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोग को हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमारा 18 नंबर टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों जैसे मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर बताया था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक चला था टॉपिक नंबर 5। तो बच्चों सेम फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यही हमारे यहाँ से फॉर्मूला आएगा U = 1/2 CV²। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कहते हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक यहाँ पे नाम चलता है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक का नाम होने वाला है। तो दोनों केस में बच्चों क्या करने वाले हैं इसी फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है जिसका नाम है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में घनत्व। तो बच्चों यहाँ पर हम घनत्व के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहीं से हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी जिस वजह से बच्चों यहाँ पर पूरा सिस्टम ऑफ हो चुका था। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे टॉपिक नंबर 19 की। तो बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक नंबर 19 लिखा गया है। तो बच्चों यहीं से हम क्या करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर टॉपिक नंबर 19 में आपको बताया जा रहा है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में घनत्व। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा संधारित्र होता है उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट बच्चों हमारी पॉजिटिव होती है और एक प्लेट बच्चों हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो उनके बीच में बच्चों क्या होता है वैद्युत क्षेत्र बनता है। उसी वैद्युत क्षेत्र के घनत्व के बारे में बच्चों यहाँ पर हम टॉपिक नंबर 19 में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट को निचोड़ के साथ में, जड़ के साथ में सिखाने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा अगला टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी संधारित्र होती है इनके बीच बच्चों दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होती है, एक प्लेट हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना बल लगता है उस बल के बारे में बच्चों हम इस टॉपिक नंबर 20 के अंदर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और सभी कंसेप्ट को, सभी बेसिक पॉइंट को अच्छी तरह से निचोड़ के साथ में समझाने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर लिखा गया है टॉपिक नंबर 21। तो बच्चों इस टॉपिक में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परावैद्युत का विभिन्न राशियों पर प्रभाव। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो हमारा परावैद्युत होता है ये बच्चों अलग अलग राशियों पर अलग अलग इफेक्ट दिखाता है। तो उन इफेक्ट के बारे में बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 21 में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक होता है टॉपिक नंबर 22, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक नंबर 22 है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र का संयोजन। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि संधारित्र का संयोजन यहाँ पर हम दो प्रकार से करते हैं। एक बच्चों हमारा क्या होता है श्रेणी क्रम होता है, दूसरा बच्चों हमारा क्या होता है समांतर क्रम होता है। तो बच्चों इन दोनों संयोजन के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में, जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में, मजबूती के साथ में, ताकत के साथ में आप सभी लोग को इस टॉपिक के बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में सिखाने वाले हैं। और ये टॉपिक बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर लिखा गया है 23 वन डे ग्राफ जनित। तो बच्चों यहाँ पर हम वन डे ग्राफ जनित के बारे में फिगर के माध्यम से हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में
में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को अध्याय नंबर 3, जिस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है संधारित्र तथा धारिता के हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग के साथ बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम इस अध्याय के सबसे पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालक तथा विद्युत रोधी, अथवा बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत। तो इसी टॉपिक के बारे में बच्चों यहाँ पर हम जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में सिखाने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग के साथ बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।